नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें हैं, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त तरीके से खुल करके समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोरोना से पहले ही धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का शिकार हुआ देश, ये यहां पर कहना है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि आज देश ऐसी विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। अंसारी ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज दो अन्य महामारियों यानी कि धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आगे कहा है कि कोविड एक बहुत ही बुरी महामारी है, लेकिन इससे पहले ही हमारा समाज दो महामारियों धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है। धार्मिक कट्टरता और उग्र राष्ट्रवाद के मुकाबले देश प्रेम ज्यादा सकारात्मक अवधारणा है, यह यहाँ पर कहना है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। और यहाँ पर इशारों में केंद्र की मोदी सरकार को लिया है सीधे तौर पर निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार मेवालाल चौधरी के बाद मंगल पांडे को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की उठी है मांग। बढ़ सकती है नीतीश सरकार की मुश्किलें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने सरकार के गठन के 3 दिन के अंदर ही शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर कहा है कि यह जन दबाव का ही नतीजा है, साथ ही जनता की जीत है ये। उन्होंने कहा है कि पहले ही दिन से भाकपा माले, पूरा विपक्ष और बिहार की जनता दागी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री जैसे पद दिए जाने का लगातार विरोध कर रही थी। जब पूरे बिहार में इसका प्रतिवाद हुआ तो मजबूरन मेवालाल चौधरी को पद से हटाना पड़ा। माले राज्य सचिव ने कहा है कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे जैसे मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की बहुत जरूरत है। आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के समय में मंगल पांडे नाकारा साबित हुए हैं। पूरा बिहार लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठाता रहा है। यह यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है नीतीश सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बोले संघ नहीं चाहता है कि मुस्लिम राजनीति में हिस्सा लें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद और तमाम विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की वकालत की है। उन्होंने संघ के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा है कि संसद और तमाम विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और संघ और बीजेपी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। देश को बांटने के लिए बीजेपी ने गढ़ा है लव जिहाद का शब्द। लव में जिहाद की कोई भी जगह नहीं है, यह यहां पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में लव जिहाद को लेकर के इस समय चर्चा जोरों पर है। कई राज्य सरकारें इस मुद्दे को लेकर के सक्रिय दिख रही हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों में तो लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून लाने की तैयारी चल रही है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर लोग लव को जिहाद से जोड़ने को सही नहीं मानते हैं और बीजेपी सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लव जिहाद बीजेपी के द्वारा निर्मित शब्द है ताकि देश को बांटा जा सके और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। शादी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा। प्यार में जिहाद की कोई भी जगह नहीं है, यह यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है।
और उन्होंने यहां पर इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरा है। क्या दोस्तों आप लोग राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की इन तमाम बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी ने साधा केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार कुचल रही है गरीबों के अधिकार। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी लंबे समय से केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधते आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार के द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार के कदमों को गरीबों के अधिकारों को कुचलने वाला करार दिया है। दरअसल दोस्तों एक खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान देश में लागू लॉकडाउन को तुगलकी फरमान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को उनकी मनरेगा की कमाई भी नहीं निकालने देने का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। सामना में शिवसेना का केंद्र और बीजेपी से सवाल, चीन का नाम लेकर कब दिखाएंगे धौंस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर टिप्पणी की है। इसके साथ ही पाकिस्तान के मुद्दे का जिक्र किया है। सामना के संपादकीय में भूटान सीमा में चीन के द्वारा गांव बसाए जाने के मामले पर भी लिखा गया है। संपादकीय में कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान की सीमा के अंतर्गत लद्दाख में घुसपैठ की। चीनी सैनिक जो भीतर आए हैं वे वापस जाने को तैयार नहीं हैं। वहां से हटने को लेकर दोनों देशों की सेना अधिकारियों के बीच चर्चा और जोड़ तोड़ शुरू है। चीनी हमारी सीमा में घुस आए हैं लेकिन हमने चर्चा और जोड़ तोड़ का तरीका स्वीकार किया है, इसे आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा। तो वहीं शिवसेना ने आगे कहा है कि जमीन हमारी और नियंत्रण चीनी सेना का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और भाजपा के नेताओं ने चीन का नाम लेकर कुछ धौंस दिखाई हो ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है। ये सब चेतावनी आदि पाकिस्तान के लिए सुरक्षित रखी होगी। चीन की बात निकली है इसलिए कहना है कि हिंदुस्तान के मित्र देश भूटान की सीमा में चीनी सेना घुस चुकी है और डोकलाम के पास एक गांव को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये गांव भूटान हिंदुस्तान की सीमा पर है, वहां चीन का घुसना हमारे लिए खतरनाक है। इसके पहले डोकलाम सीमा पर चीनी सेना घुसी ही थी और वहां हिंदुस्तानी सेना के साथ उसकी बार बार झड़पें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिवसेना ने यहाँ पर अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि जिस जोश से पाकिस्तान का नाम लेकर हड़काया जाता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसी तेवर में चीन को भी हड़काने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अब लक्ष्मी विलास बैंक डूबने के कगार पर, अखिलेश यादव बोले सबका विकास नहीं सबका विनाश कर रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के शासनकाल में एक और बैंक डूबने के कगार पर पहुंच चुका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे इस बैंक की स्थिति हर दिन लगातार बिगड़ती ही जा रही है। हाल ही में इस बैंक को मोदी सरकार के द्वारा 1 महीने के लिए मॉरेटोरियम में डाला गया था। यह बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक। इसी बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीबीएस इंडिया के साथ हो सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक के डूबने की खबर के बाद बैंक के ग्राहक चिंता में डूब गए हैं। ग्राहकों को अपना पैसा डूब जाने की चिंता सता रही है। इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया बैंक के साथ विलय की खबर सामने आने के बाद से स्टॉक मार्केट में लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर काफी गिर गए हैं। खबर के अनुसार माना जा रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक का पतन इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि बैंक ने अपनी आर्थिक हैसियत से भी ज्यादा के कॉर्पोरेट लोन बांटे। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा के भ्रष्टाचारी राज में बैंकों का डूबना लगातार जारी है। अब जनता की बचत लक्ष्मी विलास बैंक में डूब रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों खाता धारकों का पैसा प्रादेशिक व अन्य राज्यों की शाखाओं में फंस गया है। भाजपा ने सबके खिलाफ जाकर सबका विनाश कर सबका विश्वास खो दिया है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, ये यहाँ पर कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के महाराष्ट्र के मंत्री का तंज, बीजेपी सरकार में सीबीआई बन गई है पान की दुकान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले किसी भी राज्य के मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए। इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है।
महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में सीबीआई एक पान की दुकान की तरह हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये पान की दुकान कहीं भी जाती है और किसी को भी बुक कर लेती है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।